हनुमान जयंती ऐसा पर्व जिसको नोएडा के लोग बड़ी ही धूमधाम के साथ प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आज उसी क्रम में नोएडा के सेक्टर 35 स्थित ग्राम मोरना में आज हनुमान जयंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह नोएडा के सेक्टर 35 स्थित ग्राम मोरना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की तरह हनुमान जयंती पर विशाल भंडारे का जो है आयोजन किया जाता है। यहाँ पर कई संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद देखने को मिल रहे हैं। जय श्री राम के नारों से जो है हनुमान जयंती पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और जय श्री राम के जो नारे हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक अलग ही इस पर्व में चार चांद जो है लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजक यहाँ पर मौजूद हैं जो श्री राम के नारों से जो है बिल्कुल माहौल को जो है एक अच्छा सा जो है बना दिया है और जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आयोजक हैं वो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से भंडारे का आयोजन करते हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर पूड़ी जो है आए है देखते ही जो है खाने का एकदम मूड बन रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि कैमरे में पूड़ी को खाने की कोशिश ना करें। विशाल भंडारे का यहाँ पर जो है आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है भगोनों में सब्जी जो है भरी हुई है। भंडारे की सब्जी है, सीताफल है और आलू की जो सब्जी है वो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रही है। ये भंडारे का जो आरंभ है वो सुबह ही यहाँ पर चालू कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो समय है वो शाम का होने को चला है और श्रद्धालु यहाँ पर जो भक्त हैं प्रसाद पाने के लिए यहाँ पर असंख्य संख्या में मौजूद देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ वार्ता करने के लिए श्री बालाजी सेवा समिति से उदयवीर सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार यहाँ पर जो है हनुमान जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होता है और ये कितने वर्षों से आप यहाँ पर जो है इसको इसी तरीके से कर रहे हैं? लगभग हम 10 से 12 साल से यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, लेकिन 2 साल कोरोना के चलते हुए नहीं कर पाए थे। इस बार फिर दोबारा से 2022 में सुबह सुंदरकांड का पाठ कराया गया। उसके बाद फिर कन्या को बैठा के जिमाते उसके बाद लाइन लगा के प्रसाद वितरण किया गया 12 बजे से। क्या कामना की है जो 2 साल बाद आपको अवसर मिला है हनुमान जयंती के अवसर पर दोबारा इतना बढ़ चढ़ के जो है हनुमान जयंती के अवसर पर भंडारे करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे देश में सब खुशहाल रहें, सब सुखी रहें और जनता जो परेशान थी कोरोना से त्रस्त थी वो सब ठीक रहें। अब कोई महामारी ना आए देश में, यही हम श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। महंत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने आज हनुमान जयंती के अवसर पर आज हवन यज्ञ आदि का आयोजन किया है। किस प्रकार हनुमान जयंती के अवसर को आप मनाते हैं? इस प्रकार जो है इसी अवसर को इस प्रकार से हम मनाना जानते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जब धराधाम पे नवमी के दिन आए, उसी क्षण भगवान हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि प्रभु की रक्षा के लिए मैं कौन सा अवतार लूं। तो भगवान का आशीर्वाद पा करके भगवान शंकर ने रुद्र अवतार लेकर के इस धराधाम पे कलयुग में आकर के सबकी मानव जाति की रक्षा कर रहे हैं और जगत कल्याण कर रहे हैं। इस प्रकार से हनुमान जी के पावन पर्व को हम इसी रूप से मनाते रहते हैं और सेवा और समाज भाव की सेवा में अपने सेवा दान करते रहते हैं। इसी कृपा की भगवान जहाँ पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। हनुमान जी महाराज इतने महान हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जहाँ पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए भगवान शंकर के ऊपर प्रभु श्री राम की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि कलयुग के सब देवों में महान हैं। इस समय भगवान शंकर रुद्र अवतार में इस कलयुग के समस्त पापों का नाश कर रहे हैं और समस्त प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं और देश का कल्याण कर रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है कि इस बार फिर से हमें 2 साल के बाद भंडारा और सुंदरकांड का पाठ करने का अवसर मिला है। वैसे 10 साल से हम कंटिन्यू हर साल ही बाबा का जागरण भव्य और दिव्य यहाँ आयोजित होता था सिटी सेंटर पे, पर कोरोना की वजह से बिल्कुल भी कोई धार्मिक आयोजन हो ही नहीं पा रहा था, तो हमारा भी बिल्कुल ही बंद था। पर इस बार बाबा की कृपा रही कि हम यहाँ पे भंडारा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर पा रहे हैं। अगली बार से बाबा के जन्मोत्सव पे हम फिर से भव्य और दिव्य जागरण भंडारा का आयोजन करेंगे और जो हमारी बालाजी से अखंड ज्योत जल के आती थी जागरण के लिए, वो भी इस साल नहीं आ पाई है, तो अगले साल से हम वो भी फिर से प्रारंभ करेंगे यथावत स्थिति जैसे पहले थी। तो बाबा से यही कामना करते हैं कि कोरोना और जो भी महामारी है
ये बिल्कुल ख़त्म करें ताकि हम उनके गुणगान में फिर से लगें। विनोद चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और देख रहे हैं कि जो प्रसाद वितरण का जो कार्य है इनके द्वारा किया जा रहा है। विनोद चौहान जी, कैसा महसूस करते हैं जब ऐसा कार्य करने का प्रभु की इच्छा से आपको अवसर प्राप्त होता है? हमें बहुत बहुत खुशी होती है जब ऐसे कार्यक्रम करने को हमें मिलते हैं। कभी जागरण करने को मिलते हैं, उसमें भंडारा वितरण करने को मौका मिलता है कभी कभी। और हम कोरोना की वजह से 2 साल से कुछ भी प्रसाद वितरित नहीं कर पाए और अब बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ दोनों चमचों से दोनों सब्जी के साथ व्यस्त कर रखे हैं विनोद चौहान जी ने, और बहुत ही तरीके से यहाँ पर जो प्रसाद वितरण है वो किया जा रहा है। लाइन से जो है प्रसाद बांटा जा रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि भंडारे में जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नज़र आ जाती है, और जो भक्तगण हैं वो कहीं ना कहीं प्रसाद पाने को लेकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर प्रसाद वितरण का आयोजन सकुशल रूप से देखने को मिल रहा है। उत्तम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जो है वार्ता करेंगे, क्योंकि जो हनुमान जयंती का जो अवसर है 2 साल बाद इन्हें जो है इस तरीके से भंडारे का आयोजन करके प्राप्त हो रहा है। क्या कहेंगे उत्तम जी कि 2 साल बाद जो है दोबारा से अवसर प्राप्त हो रहा है? पिछले 2 सालों में बहुत सारी परेशानियां थी और वैश्विक महामारी भी आई थी कोरोना जैसी, तो श्री हनुमान प्रभु की सेवा करने का कोई मौका नहीं मिला था। और अभी जो है स्थितियां काफ़ी हद तक सुदृढ़ हो गई, काफ़ी अच्छा हो गया है। और हनुमान जी काफ़ी अनुशासन प्रिय और बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी प्रेरणा हमको हनुमान प्रभु से मिलती है। तो एक तरीके से रोल मॉडल कह लीजिए आप हनुमान जी को, और आदर्श हैं हमारे कि जिससे हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि कुछ भी अगर हमें सीखना है अपने जीवन में तो हनुमान जी से सीख सकते हैं। कि अगर हमें शिक्षा ग्रहण करनी है तो हनुमान जी की तरह पूरे ध्यान के साथ में कैसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, कैसे हनुमान प्रभु जी ने शिक्षा प्राप्त करी थी। अगर सेवा कार्य को लेके अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी हनुमान प्रभु से हम सीख सकते हैं कि हनुमान प्रभु जी ने अपने जीवन काल में या अभी भी कैसे रघुनाथ जी की सेवा में बिल्कुल प्रेम पूरा जीवन ही अपना जो है प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पण कर दिया। और जो भी शुभ कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, उसमें महाप्रभु सहयोग करते हैं। बल बुद्धि का देवता माना जाता है हनुमान जी को। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान प्रभु बल बुद्धि के देवता हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि पे पूर्ण तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त करी हुई है। तो हनुमान जी हर तरह से बहुत ही शुभ और बहुत ही प्रेरणादायक हैं सभी के लिए। श्री बालाजी सेवा समिति की ये सदस्य हैं। पहले सभी भक्तों को प्रसाद वितरण कर दिया है और अब स्वयं प्रसाद जो है सब एक साथ मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। ये वही सदस्य हैं श्री बालाजी सेवा समिति के जिन्होंने आज हनुमान जयंती के अवसर पर 2 साल बाद यहाँ पर जो है उन्हें भंडारे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो है श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, लेकिन जो पिछले 2 वर्ष थे वो बहुत ही दुखद जो है भरे रहे हैं, कोरोना के जो है आवेश में रहे हैं, जिसको लेकर 2 साल बाद आज श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। श्री बालाजी महाराज की आज ऐसा माहौल देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा का इतना अच्छा जन्मदिन मनाया जा रहा है कि आंखों में मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ कि 2 साल ऐसे कटे हैं कि बाबा जो भी कोरोना सब ख़त्म करके, और जो पहले जैसा माहौल है पहले जैसा आ जाए, सब खुश रहे। और ऐसे ही जागरण हर साल जो होता था ऐसे ही जागरण हम लोगों का सब भक्त बड़े खुश है। ऐसे ही होना चाहिए। जैसे अब भंडारा 12 बजे से चल रहा है और पता नहीं बाबा की इच्छा तक कब तक चलेगा, ये बाबा जानता है। पर बहुत अच्छा लगा। बस बाबा से दुआ कर दो कि बाबा ऐसा ही स्थिति रखना और सब भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। जय श्री बालाजी महाराज की जय श्री।